गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि क्या आपने कभी अपने क्लास टीचर से पूछा कि सर एक कूलाम आवेश कितना बड़ा आवेश है या कितना छोटा आवेश है? तो अगर आपने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। आप कहेंगे कितना बड़ा आवेश? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी के ऊपर 700 करोड़ जनसंख्या है और 700 करोड़ एक पृथ्वी के ऊपर है। ऐसे 90 करोड़ पृथ्वी को मिला दिया जाए तो जो कुल आवेश होगा वो एक कूलाम आवेश के बराबर होगा। ओके, आज का सेशन शुरू करते हैं। और मैं आपसे डिस्कस किया था कि विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा किसी कंडक्टर में कैसे फ्लो करती है, तो उन सब चीज़ों को मैं दूसरे लेक्चर में अच्छे तरीके से आपको समझाया। आज विद्युत धारा के ये तीसरा क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत धारा की क्या क्वालिटीज़ हैं, विद्युत धारा के क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, किस पर ये वर्क करती है, इन सारी चीज़ों के विषय में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसा साइन होता है, मतलब करंट को फ्लो किया जाता है ऐसे। ये बताता है कि करंट इस दिशा में फ्लो कर रही है या करंट इस दिशा में जा रही है। दूसरा पॉइंट कि करंट हमेशा जो होती है वो हाई पोटेंशियल मतलब उच्च विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यानी करंट जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और आज इस करंट को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि विद्युत धारा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है प्रतिरोध, जिसे हम सब बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? तो इसके पहले हम लोग जान लें कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होती है। रेजिस्टेंस का जो प्रतीक होता है हम लोग इसे रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कई अन्य मात्रक भी हैं जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे। प्रतिरोध का एक मात्रक होता है म्यू इनवर्स। प्रतिरोध का एक मात्रक होता है म्यू इनवर्स। और प्रतिरोध का एक बहुत महत्वपूर्ण मात्रक होता है जो आप शायद आपकी बुक में नहीं होगा। म्यू इनवर्स के बाद एक और मात्रक होता है इसका साइमन इनवर्स। अब आप कहेंगे और प्रतिरोध के विषय में क्या है? तो प्रतिरोध को आप जानते हैं कि किस लिए हम यूज करते हैं। प्रतिरोध का उपयोग हम इसलिए करते हैं या प्रतिरोध का संयोजन हम इसलिए करते हैं कि धारा के मान को बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके। प्रतिरोध एक प्रकार का नेचर होता है, एक गुण होता है, क्वालिटी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि तीसरा पॉइंट कि प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह किसी भी कंडक्टर का एक क्वालिटी होता है। तो हम अगला पॉइंट समझेंगे कि प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आप कहेंगे क्या इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है? हाँ, इस प्रतिरोध को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो आप अगला पॉइंट ये समझ सकते हैं कि प्रतिरोध को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जनरली हम लोग इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए कि धारा के मान को बढ़ाने या घटाने के लिए किसी कंडक्टर का एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका एक अन्य मात्रक म्यू इनवर्स भी होता है। इसका एक और मात्रक साइमन इनवर्स होता है। प्रतिरोध का संयोजन हम दो तरह से करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। देयर आर टू टाइप।
फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है और व्हीट स्टोन क्या है। इन सब सारी चीज़ों के विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।